जय हिंद साथियों। सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन के लिए एक ज़बरदस्त प्रैक्टिस सेट लेकर आ चुका हूं जिसमें 25 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए गए हैं। सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम को देखते हुए, जबकि आपके एडमिट कार्ड सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन के लगभग सभी के जारी हो चुके हैं। जिनकी एग्जाम 1 से 3 जुलाई के बीच में है उनका एडमिट कार्ड 25 जून को जारी हो चुका है, और जिनका एग्जाम 3 तारीख से 6 तारीख के बीच में उनका एडमिट कार्ड 27 को जारी होगा, और जिनका एग्जाम 6 तारीख से लेकर 12 तारीख तक 13 तारीख तक जो एग्जाम चलने वाला है उनका एडमिट कार्ड 29 जून को जारी कर दिया जाएगा। अब इस प्रैक्टिस सेट के अंदर मैं आपको पूरे 25 क्वेश्चन बताऊंगा। बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन है जीएस के। इसके बाद में आपको हिंदी का भी प्रैक्टिस सेट में 3-4 प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। वहां से आप मान के चलिए कि लगभग क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। इसके साथ में जो कैंडिडेट बीएसएफ, सीआरपीएफ या सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी की तैयारी कर रहे हैं उन कैंडिडेट्स के लिए भी ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे भी आपको लेटेस्ट जो अपडेट होते हैं वो मैं प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। क्वेश्चन नंबर पहला है, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन नंबर पर फर्स्ट है बिहार के अंदर, ऑप्शन नंबर बी है कोलकाता, ऑप्शन नंबर सी केरल, और ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें असम है। तो इसके अंदर जो आपका जो वाटर मेट्रो सेवा का जो उद्घाटन किया गया हाल ही के अंदर वो आपका केरल के कोची शहर के अंदर किया गया है, जो कि 38 टर्मिनल को जोड़ने का काम करेगी। इसके साथ में इसकी जो लंबाई है वो 78 किलोमीटर है, और 38 टर्मिनल्स यानी इस पे बनाए गए हैं, और 10 द्वीपों को आपस में जोड़ने का भी ये काम करेगी। 78 किलोमीटर इसकी जो डिस्टेंस है वो रहने वाली है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, वायु की आर्द्रता से नापी जाती है, इसका करेक्ट आंसर आप बताइए। ऑप्शन नंबर ए में हाइग्रोमीटर, ऑप्शन नंबर 2 ग्लूकोज मीटर, ऑप्शन नंबर 3 नैनोमीटर, ऑप्शन नंबर 4 बैरोमीटर। तो इसके अंदर जो करेक्ट आंसर आपका रहने वाला है वो है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर इसका जो करेक्ट आंसर है रहने वाला है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात करता हूँ। रामगंगा नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है? इसका करेक्ट आंसर आप बताइए। ऑप्शन 4 आपके पास में दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन पेरियार, सेकंड ऑप्शन काजीरंगा, थर्ड ऑप्शन कार्बेट, और डी ऑप्शन है आपका मधुमलाई। इसके अंदर राइट ऑप्शन क्या होगा वो आप बताइएगा। तो इसके अंदर जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 की मैं बात करूंगा। इसके बाद में पृथ्वी की वायुमंडल परत में ओजोन परत पाई जाती है, यानी कौन सी परत के अंदर जो ओजोन परत है वो पाई जाती है? ऑप्शन नंबर 1 है समताप मंडल, ऑप्शन नंबर 2 है मध्य मंडल, ऑप्शन नंबर 3 है शोभ मंडल, और ऑप्शन नंबर 4 है बही मंडल। तो इसके अंदर करेक्ट आंसर क्या होगा आप लोग बताइएगा। ऑप्शन नंबर इसमें जो करेक्ट होने वाला वो आपका समताप मंडल रहने वाला है, जिसके अंदर आपकी ओजोन परत पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 की मैं बात करूंगा। निम्न में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था? इसका करेक्ट आंसर आप बताइए। ऑप्शन नंबर ए है मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन नंबर बी है आपका वीडी सावरकर, ऑप्शन नंबर सी है बुटेश्वर दत्त, और ऑप्शन नंबर डी है आपका शरत चंद्र। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आप लोग बताइएगा। इसके अंदर जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो आपका ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है, वीडी सावरकर जी है, जिन्होंने जेल में रहते हुए जेल की दीवारों के अंदर जो महाकाव्य लिखा था कमला, वो वीडी सावर जी के माध्यम से लिखा गया था। और इसके अंदर ऑप्शन नंबर जो एक आपका ए है, इसमें जो मदन मोहन मालवीय जी हैं इनको महामना की उपाधि रविंद्र टैगोर के नाथ के द्वारा दी गई थी। ऑप्शन नंबर 6 की मैं बात करूंगा। इसके अंदर महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन नंबर पहला है आपका नागपुर, ऑप्शन नंबर 2 है बेलगांव, ऑप्शन नंबर 3 है कराची, और ऑप्शन नंबर 4 आपका इलाहाबाद। ऑप्शन नंबर 3 इलाहाबाद है, ऑप्शन नंबर 4 कराची। इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा आप लोग देख के बताइएगा। तो इसके अंदर जो आपका करेक्ट आंसर है जिसके अंदर महात्मा गांधी जी ने जो अध्यक्षता की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की, तो वो आपका बेलगांव के अंदर की गई थी। बेलगांव इसका इस ऑप्शन का बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर रहने वाला है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 आपका, हाल ही में कौन पुरुषों के T20 क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली प्रथम महिला बनी है? ऑप्शन नंबर ए जैक्वेलिन विलियम्स, ऑप्शन नंबर बी है किम कॉटन, ऑप्शन नंबर सी है कैथी क्रॉस, ऑप्शन नंबर डी है आपका क्लेयर पोलोसक। तो इसके अंदर करेक्ट आंसर क्या होगा आप सभी लोग इसका जवाब देंगे। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है तो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो किम कॉटन है, जो कि ये न्यूजीलैंड देश की रहने वाली महिला है, जो कि पहली प्रथम महिला बनी है क्रिकेट T20 अंपायरिंग करने वाली। क्वेश्चन नंबर 8 आपका रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका, जनसंख्या 2011 के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या का जो घनत्व है वो सबसे अधिक है? जनसंख्या नहीं पूछी है, बल्कि इसमें जनसंख्या घनत्व आपसे पूछा गया है कि
इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर 2 उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर 3 बिहार, ऑप्शन नंबर 4 आपका महाराष्ट्र। तो जो करेक्ट आंसर है वो आप बताइए। तो इसके अंदर जो करेक्ट आंसर हो आपका ऑप्शन नंबर 3 बिहार है, जिसके अंदर 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर 1106 लोग निवास करते हैं और जो पूरे भारत का जो जो जनसंख्या घनत्व है वो 382 है। क्वेश्चन नंबर 9 है, जब भारतीय संविधान को अपनाया गया तब इसमें कितनी अनुसूचियां थी? ऑप्शन नंबर ए 10, ऑप्शन नंबर 2 8, ऑप्शन नंबर 3 6 और ऑप्शन नंबर 4 12। कितनी अनुसूचियां थी जब भारतीय संविधान को अपनाया गया था? तो इसके अंदर जो करेक्ट आंसर आपका रहने वाला ऑप्शन नंबर 2 रहने वाला, 8 अनुसूची थी इसके अंदर जब भारतीय संविधान को अपनाया गया था। इसके अलावा संविधान जो बनकर तैयार हुआ था वो 26 नवंबर 1949 को, संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। इसके अलावा पहले मूल संविधान के अंदर 8 अनुसूचियां थी, 395 अनुच्छेद थे। इसके अलावा जो वर्तमान के अंदर है, जो वर्तमान संविधान है उसके अंदर टोटल 12 अनुसूची है और 395 आपके अनुच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 10 की मैं बात करूंगा, संविधान के अनुच्छेद के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल की सलाह से की जाती है। ये कौन से आर्टिकल के अंदर मेंशन किया हुआ है ये आप लोगों को बताना है। ऑप्शन नंबर ए है 21, ऑप्शन नंबर बी है 201, ऑप्शन नंबर सी है 217 और ऑप्शन नंबर डी है आपका 72। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? तो इसके अंदर जो ऑप्शन नंबर सी है आपका ये बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। आर्टिकल 217 के अंदर ये चीज़ मेंशन की हुई है। इसके अलावा मैं बात करूंगा आर्टिकल आपका 21 के बारे में। आर्टिकल 21 के बारे में जीवन जीने का जो अधिकार है उसके बारे में बताया गया है। और आर्टिकल 201 के अंदर आपका राज्यपाल द्वारा विधेयक का आरक्षित किया जाना आर्टिकल 201 के अंदर है। और आर्टिकल 72 के अंदर राष्ट्रपति की जो समाधान शक्ति होती है वो इसके अंदर मेंशन की गई है। और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है, आर्टिकल 217। क्वेश्चन नंबर 11 की मैं बात करूंगा, निम्न मंदिरों में से किसे यूरोपीय नाविकों द्वारा ब्लैक पेगोडा भी कहा जाता है? यानी कि इनमें से कौन सा मंदिर है जिसको यूरोपीय नाविकों द्वारा ब्लैक पेगोडा के नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन नंबर ए है कोणार्क मंदिर, ऑप्शन नंबर 2 है जगन्नाथ मंदिर, ऑप्शन नंबर 3 है मुक्तेश्वर मंदिर और ऑप्शन नंबर 4 है ब्रह्मेश्वर मंदिर। इसका करेक्ट जवाब क्या होगा आप लोग कमेंट करके भी बता सकते हो। तो इसके अंदर जो आपका ऑप्शन नंबर ए है कोणार्क मंदिर, ये इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। और ये जो चारों मंदिर है ये आपके चारों मंदिर ही उड़ीसा के अंदर स्थित है। इसके अलावा मैं बात करूंगा कि जो कोणार्क मंदिर है इसकी स्थापना सन 1278 ईस्वी के आसपास माना जाता है। भगवान सूर्य को समर्पित ये कोणार्क मंदिर है और ये आपका उड़ीसा के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12 की मैं बात करूंगा इसके बाद में। क्वेश्चन नंबर 12 में है, चंद्र ग्रहण के समय निम्नलिखित में से कौन मध्य में रहता है? ऑप्शन नंबर ए है पृथ्वी, ऑप्शन नंबर 2 सूर्य, ऑप्शन नंबर 3 चंद्रमा और ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर आप बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है पृथ्वी, जो कि चंद्र ग्रहण के समय मध्य के अंदर रहती है। क्वेश्चन नंबर 13 की मैं बात करूंगा, निम्न में से किस राज्य में पूर्वजों की पूजा से संबंधित त्योहार मी दम मी फी मनाया जाता है? ये कौन से राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है ओडिशा, ऑप्शन नंबर बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर सी है मध्य प्रदेश और ऑप्शन नंबर डी है आपका असम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप लोग बताइएगा। तो इसके अंदर जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ये डी आपका इसमें करेक्ट आंसर रहने वाला। असम के अंदर ये त्यौहार मनाया जाता है और ये आपका 31 जनवरी को मनाया जाता है। इसके बारे में मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 14 की। किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में सप्तऋषि नामक झंडा फहराया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला आप सभी बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए है मैडम भिकाजी कामा, ऑप्शन नंबर 2 है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर 3 है लोकमान्य तिलक और ऑप्शन नंबर 4 आपका दादा भाई नौरोजी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? इसका ऑप्शन नंबर पहला जो कि मैडम भिकाजी कामा, इसके द्वारा जो जर्मनी जो आपका स्टुटगार्ट सप्तऋषि नामक जो झंडा था 1907 के अंदर जर्मनी के अंदर वो फहराया गया था। और इसको सप्तऋषि झंडा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये 7 तारों से मिलकर बना हुआ है, इसलिए इसको सप्तऋषि झंडे के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 की मैं बात करूंगा, भारत शासन अधिनियम 1919 23 दिसंबर 1919 से लागू हुआ। इस अधिनियम में डॉट रिपोर्ट में सिफारिश किए गए सुधार को शामिल किया गया है। कौन सा है इसमें से? ऑप्शन नंबर ए है आपका मार्ले मिंटो, ऑप्शन नंबर बी है मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड, ऑप्शन नंबर सी आपका राष्ट्रीय योजना और ऑप्शन नंबर डी है आपका कर्जन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर जो बी है आपका मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। इसके बाद में मैं क्वेश्चन नंबर 16 की बात करूंगा। क्वेश्चन नंबर 16 में है,
हाल ही में आईपीएल में अब तक सबसे तेज अर्धशतक यानी 13 गेंदों के अंदर लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर ए है आपका तिलक वर्मा, ऑप्शन नंबर 2 है निकोलस पूरन, ऑप्शन नंबर 3 है यशस्वी जायसवाल और ऑप्शन नंबर 4 है आंद्रे रसेल। साथ के साथ में गाइस इस क्लास को भी शेयर करते रहिए और मैं कोशिश करूंगा जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस प्रैक्टिस सेट को खत्म करने की कोशिश करूंगा। ज़्यादा टाइम में नहीं लगाता हूँ, 40 मिनट 50 मिनट आपके खराब नहीं करूंगा क्योंकि अपने पास में 25 क्वेश्चन है, तो मैक्सिमम 25 या 20 या 30 मिनट से पहले पहले इस प्रैक्टिस सेट को मैं कंप्लीट करवा दूंगा। इसके बाद में हिंदी का जो प्रैक्टिस सेट है वो भी आपको इसी यूट्यूब चैनल में प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा। तो इसके अंदर जो करेक्ट आंसर आपका रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3 है यशस्वी जायसवाल के द्वारा, जो कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ इन्होंने सबसे तेज अर्धशतक जो कि 13 गेंदों के अंदर लगाया है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17, सामान्यतः प्रयुक्त होने वाले निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा मिश्र धातु नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है तांबा, ऑप्शन नंबर बी है कांसा, ऑप्शन नंबर सी है पीतल, ऑप्शन नंबर डी है इस्पात। आप जैसे ही क्वेश्चन पढ़ते हो उसके बाद में तुरंत आपके मन के अंदर इमेजिन होना चाहिए कि इसका आंसर क्या रहने वाला है, तो उस हिसाब से आप इस चीज़ को याद रख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए तांबा रहने वाला है, जो कि इनमें से एक मिश्र धातु नहीं है। इसके बाद में बात करूंगा मैं क्वेश्चन नंबर 18 की, अम्लीय पदार्थों की जो पीएच मान होता है वो क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर 4 है आपके पास में 2.20 से 2.0 से कम, 7.0 या 7.0 से कम, ऑप्शन नंबर 3 है 1.0 से 1.0 से कम और ऑप्शन नंबर 4 आपका 4.0 या 4.0 से कम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर आपका जो 3 है वो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। 0.1/0.1 से कम रहेगा तभी आपका जो अम्लीय पदार्थ है उनका पीएच मान रहता है। इसके बाद में मैं क्वेश्चन नंबर 19 की बात करूंगा। हाल ही में दिए गए फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? ऑप्शन नंबर 1 का आपका अक्षय कुमार, ऑप्शन नंबर बी है रणवीर सिंह, ऑप्शन नंबर सी है राजकुमार राव, ऑप्शन नंबर डी आपका अनिल कुमार। तो इसके अंदर जो करेक्ट आंसर आपका रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। राजकुमार राव को अभी 2023 के अंदर जो फिल्म फेयर अवार्ड की ओर से जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार मिला है वो राजकुमार राव को मिला है। क्वेश्चन नंबर 20 की मैं बात करूंगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्रिय गैस है जो सामान्यतः लाइट बल्ब में पाई जाती है? ऑप्शन आपका 1 है ऑर्गन, ऑप्शन नंबर 2 है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर 3 है आपका हाइड्रोजन और ऑप्शन नंबर 4 आपका रेडोन। तो इसके अंदर करेक्ट आंसर क्या रहने वाला आपका वो आप बताइए। तो इसके अंदर जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका रेडोन होगा। ठीक है, इसके बाद में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा। क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट जो आंसर हो आपका आर्गन रहेगा, इसके सॉरी रेडोन रहेगा, रेडोन रेडोन इसका करेक्ट आंसर है। एक मिनट गाइज, एक मिनट। क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्रिय गैस है जो सामान्यतः लाइट बल्ब में पाई जाती है? तो लाइट बल्ब के अंदर पाने वाली जो गैस है वो आपकी आर्गन है, ना कि रेडोन है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। गलत बताने के लिए माफी। ऑप्शन नंबर ए आर्गन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21 की बात करूंगा। सीपीयू में क्या क्या होता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में अर्थमेटिक व लॉजिकल यूनिट व रजिस्टर, ऑप्शन नंबर 2 है अर्थमेटिक व लॉजिकल यूनिट वह है रजिस्टर तथा कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन नंबर 3 है सिस्टम यूनिट या मेमोरी, ऑप्शन नंबर 4 है हार्ड डिस्क तथा कंट्रोल यूनिट। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है ऑर्थोमेटिक लॉजिकल यूनिट वह है रजिस्टर तथा कंट्रोल यूनिट, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है, जो कि सीपीयू के अंदर ये चारों चीज अवेलेबल रहती है। क्वेश्चन नंबर मैं 22 की बात करूंगा। भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? ऑप्शन नंबर ए है कोचीन, ऑप्शन नंबर बी है पांडुचेरी, ऑप्शन नंबर सी है आपका गोवा और ऑप्शन नंबर डी है आपका कालीकट। तो इसके अंदर जो करेक्ट आंसर आपका होगा वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि पांडुचेरी आपका इसमें करेक्ट आंसर रहने वाला है, जिसमें फ्रांसीसी उपनिवेशों की जो राजधानी थी वो पांडुचेरी थी। क्वेश्चन नंबर 23 की मैं बात करूंगा। भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1772 में प्रत्येक जिले में 2 अदालतें निर्मित की थी, जिनमें से एक अदालत फौजदारी अदालत थी और दूसरी दीवानी अदालत थी? तो ऐसा कौन सा गवर्नर जनरल था जिसने 1772 के अंदर इन जो जेल थी जिनको जिनको निर्मित की थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए वॉरेन हेस्टिंग्स। इसके द्वारा 1772 के अंदर ये 2 अदालतों को निर्मित किया गया था, जिसमें एक अदालत फौजदारी अदालत और दूसरी आपकी दीवानी अदालत होती थी। क्वेश्चन नंबर 24 की मैं बात करूंगा। गौतम बुद्ध ने महापरिवार परिवार कहाँ लिया था? ऑप्शन नंबर ए है पटना, ऑप्शन नंबर बी है वाराणसी, ऑप्शन नंबर सी है कुशीनगर, ऑप्शन नंबर डी है सारनाथ। इसमें से करेक्ट आंसर आपका क्या रहने वाला है? तो इसके अंदर जो ऑप्शन नंबर आपका सी है वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, कुशीनगर, जिसमें गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण लिया था।
जो कि 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हुई थी। इसके बाद में मैं क्वेश्चन नंबर 25 की बात करूंगा। हाल ही में सीमा सड़क संगठन BRO ने किसे भारत का प्रथम गांव बनाया है? ऑप्शन नंबर ए है माणा उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर 2 है अल्मोड़ा उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी 3 है ग्रोकना कर्नाटक, और ऑप्शन नंबर 4 आपका खुनोमा नागालैंड। तो इसमें से करेक्ट आंसर आपका क्या रहने वाला है? तो ऑप्शन नंबर ए है माणा, वो आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, जो कि उत्तराखंड के अंदर स्थित है। इसको हाल ही में सीमा सड़क संगठन की ओर से भारत का प्रथम गांव बनाया गया। ये 25 क्वेश्चन आपके थे जो कि मैंने आपको सही तरीके से बताने की कोशिश की है, और लगभग ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। CRPF कांस्टेबल ट्रेडमैन की जितने भी साथी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं आपको हिंदी GS के जो प्रैक्टिस सेट है, जो संभावित जो क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस है, वही लेटेस्ट क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं, जो हाल ही में पीछे के एग्जामों के अंदर भी आए हैं। इसके अंदर मैंने आपको साइंस के क्वेश्चन भी कवर किए हैं, कंप्यूटर, इसके अलावा आपके करंट अफेयर और GS के, यानी कि पूरा कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन है मैंने आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश की है। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो भी आपका सुझाव वो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। डेफिनेटली ये क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक सभी भाइयों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।